नमस्कार, टेक्सास न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तान्या चौधरी। आज हम बात करेंगे शिक्षकों की समस्या के बारे में और हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी बगल वाले फ्रेम में मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है आनंद जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तान्या जी। आनंद जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लगातार बिहार में शिक्षा विभाग तो फ़ेमस रहा ही है, लगातार सुर्खियों में रहता है। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, सक्षमता परीक्षा जो शिक्षकों ने दी थी और उसके बाद अब उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले इस पर हम रोशनी डालेंगे कि यह पूरी समस्या क्या है और इससे किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है? देखिए तान्या जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्ञात होगा कि 1 जनवरी 2025 को सक्षमता 1 के उत्तीर्ण शिक्षकों ने अपना योगदान देने की प्रक्रिया शुरू की थी। मतलब सरकार की एक पॉलिसी थी कि इन सारे शिक्षकों को हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। उसके लिए सभी शिक्षकों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण भी किया और उत्तीर्णता हासिल करने के बाद वो लोग को सरकार ने पदस्थापित किया। बहुत सारे शिक्षक अपने ही विद्यालय में पदस्थापित हो गए और योगदान की प्रक्रिया 1 जनवरी से सरकार ने शुरू किया। लेकिन अभी सबसे बड़ा धर्म संकट शिक्षकों के सामने आ रहा था। जो धर्म संकट यह था कि उनके 4 महीने के बाद भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। इस प्रसंग में मैंने आज विभाग से जाके मिला भी, विभाग में उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मैं मिला भी, क्योंकि हमारे पास में लगातार उनके सवालात आ रहे थे। लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे कि 100% शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाए। उसमें बहुत सारे शिक्षकों का भुगतान हुआ है। अभी एक डाटा फिगर की बात मैं करूंगा। टेक्निकल ज्वाइनिंग जो सक्षमता 1 के शिक्षकों की है, वह 1,78,000 शिक्षक को सक्षमता 1 के जो उत्तीर्ण है उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसमें आपको ऑन रिकॉर्ड जो डाटा की मैपिंग होती है वो 1,66,349 शिक्षकों की डाटा की मैपिंग हो चुकी है। 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके डाटा की मैपिंग नहीं हुई है और जिनका वेतन अब तक नहीं गया है। उनके वेतन नहीं जाने के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या रही है, उनकी समस्या थी कि जो प्राण जनरेशन जो होता है या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो एप्लीकेशन नंबर उनका होता है, तो जब शिक्षक अपना प्राण जनरेशन करते हैं तो उसमें वो एप्लीकेशन नंबर को डालते हैं। जब वो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो बहुत आसानी से जो है कि डाटा मैपिंग की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन वो 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश या उन्होंने प्राण जनरेशन में अपना जो है वो डाला डाला वो नहीं है, एप्लीकेशन आईडी को उन्होंने नहीं डाला है। उनका जो है कि अब तक मैपिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है, जिसके लिए आज हमने बात भी किया और उसके संज्ञान में जब विभाग को आया तो उसमें एक रास्ता भी निकाला गया कि इसको मैन्युअली मैपिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वो जो डाटा है, जैसे जिनका भी एप्लीकेशन नंबर है और जो शिक्षकों का प्रान नंबर है, तो उनके नाम के आगे का नाम लेके और उनको मैपिंग मैन्युअली करा के और वो एचआरएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा ताकि उनका डाटा भी मैप हो जाएगा। और अभी तक का जो स्थिति है उसमें 1,57,000 जो शिक्षक हैं जिनकी ऑन बोर्डिंग से लेके और टेक्निकलिटी सारी चीजें पूरी हो चुकी है और वेतन जाने की प्रक्रिया भी उनकी शुरू हो जाएगी। आज से ही एचआरएमएस पोर्टल शुरू हो गया है। अब जिला में भी लगातार राज्य से समीक्षा भी की जा रही है। इस प्रसंग में हम लोगों ने बात किया है, समीक्षा भी की जा रही है राज्य से कि कितने शिक्षकों का नहीं गया है, क्यों नहीं गया है। बहुत सारे जिला जो है आज भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, जो वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षकों में एक निराशा की भाव भी उत्पन्न हो रही है कि आखिर क्यों नहीं वेतन जा रहा है। तो इस पे जो हम लोगों की बात हुई है उस पे यही चर्चा हुआ है कि विगत 2-3 दिन के भीतर ही 100% शिक्षकों का डाटा हम लोग मैच करा ले और उनका जो है वेतन भुगतान की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दें। उसमें एक दिक्कत और तान्या जी आ रही थी कि जैसे उसमें क्लास नॉट डिफाइंड में 4,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका जैसे 6 to 8 में है, कहीं से 9 to 10 उनका क्लास डिफाइन हो गया है, जो वेतन में भी अंतर आ रहा है। तो वो क्लास डिफाइन के लिए भी हम लोग की बात हुई है। हम लोगों ने कहा है कि उनके भी क्लास को आप जल्द से जल्द डिफाइन कीजिए, उनको भी मैन्युअली प्रक्रिया से आप कर दीजिए ताकि उनका भी वेतन चला जाए, उन शिक्षकों का भी वेतन चला जाए। तो ऐसे
जितने शिक्षक हैं या जिला में भी जैसे बहुत सारे शिक्षकों का जो वेतन नहीं जा पाया है, उसपे भी हम लोगों की समीक्षा है, पैनी नज़र है कि कम से कम उनका भी वेतन चला जाए। इसीलिए मैं लगातार राज्य से और जिला से भी संपर्क कर रहा हूँ, ताकि जो शिक्षकों का जो परेशानी हम तक जो आ रहा है उसको हम लोग निदान करा पाए। दूसरी बात तान्या जी है कि सच बात है कि आज के परिदृश्य में बहुत अकाल पड़े हुए हैं वैसे शिक्षकों का, और हम लोग तो लगातार विभाग को भी यह कह रहे हैं, उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी, सरकार को भी कह रहे हैं कि जो लंबित उनकी वेतन है और जो टैगिंग की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उनका वेतन भुगतान हो सके। हाँ, बिल्कुल आनंद जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षकों पर जो इसे कह सकते हैं कि जब वेतन नहीं मिल रहा है, कोई भी इंसान कमाता है ताकि परिवार चला सके। अब ऐसे में जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए जो भी कमिटी आप लोगों की है, जिन कमिटी में आप लोग हमेशा शिक्षकों की समस्याओं को रखते हैं, उस कमिटी में क्या कुछ बातें चल रही है? वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है जिस तरीके से कि शिक्षकों को जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं से निजात दिला सके? देखिए, ये तानिया जी सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के परिदृश्य में आप देख रही हैं कि बहुत सारे जिला ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे चलती हैं जो राज्य के सचिवालय से भी उनको एक गाइडलाइन दिया जाता है कि इस प्रक्रिया में, इस स्वरूप में आपको करना है, क्योंकि ई शिक्षा पोर्टल है चाहे एचआरएमएस का पोर्टल है, वो बिना डाटा का वो चलता है नहीं, और डाटा को मैच कराना बहुत ही टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से सारी चीजें चलती है। लेकिन कहीं अगर सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसको मैनुअली रूप से भी देखना पड़ता है, मैनुअली रूप से भी कराना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जिला के हर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी यह आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने जिला में भी जो शिक्षकों का वेतन, क्योंकि 4 महीना हो गया है, स्थिति ऐसी पड़ी हुई है कि बहुत सारे शिक्षक लोन में सफर कर रहे हैं, किन्हीं का घर में खाने के अकाल पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी समस्या, और फंड हमारे पास में है, यानी कि सरकार के ने भी राशि दे के रखी है, और तब भी उनका वेतन नहीं जा पा रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं लगातार इन सारे विषयों को देख रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। अभी मैं तानिया जी आपको बताना चाहता हूँ कि सक्षमता 2 में भी 85,000 शिक्षकों ने योगदान किया, और आज का परिदृश्य यह है कि 27,000 शिक्षकों का ही मात्र आपको टेक्निकल ज्वाइनिंग हो पाया है। तो जिला में भी आज भी हमने जाके आग्रह किया, और विभाग ने भी अपने स्तर से जो 27,000 शिक्षकों का ही मात्र टेक्निकल, क्योंकि उनकी भी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। और उन भी शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी अगर अपना प्राण का जनरेशन करते हैं तो उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, उसको अवश्य रूप से डालेंगे, क्योंकि उसी डाटा से वो दोनों डाटा बनता है। तो 27,000 ही मात्र समझिए कि टेक्निकल ज्वाइनिंग हो पाया है। आज ही सभी जिला के जिला कार्यालयों को यह निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है कि आप लोग ज्वाइन कराइए, टेक्निकल ज्वाइन कराइए सारे शिक्षकों का, ताकि यह जैसे ही 2 रोज में सक्षमता 1 की प्रक्रिया पूरी करके और सक्षमता 2 की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। क्योंकि देखिए, है तानिया जी क्या कि अगर वेतन नहीं मिलेगा, और क्योंकि सरकारी कर्मी सब लोग बन गए हैं, तो सरकारी कर्मी बन गए हैं तो उनका अब एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही विभाग के द्वारा वेतन की भुगतान होती है। और ये हकीकत बात है कि 4 महीना हो गया शिक्षकों के सामने एक विषम संकट आके पड़ी हुई है। लेकिन अगर इस विषम संकट से अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो फिर उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैंने आज विभाग को भी यह संज्ञान में दिया, और संज्ञान में देने के बाद यह बात भी निकल के आई कि जो उनका एचआरएमएस पोर्टल पे है, 27,000 शिक्षकों का सक्षमता 2 में टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है, उनका भी इस सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और मैं विभाग के पदाधिकारी को भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं को शुरू कराइए, ताकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना अब चल रहा है, तो कम से कम 3-4 महीने का वेतन उनका जल्द से जल्द जाए। और बेचारे में पोर्टल भी काम करना शुरू हो गया है, जो टेक्निकल बातें जो मार्च महीना के बाद जो फंसा हुआ था वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब राशि भी पड़ी हुई है, सरकार की भी मंशा है, तो जो नौकरशाह है कम से कम वो नौकरशाह अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करे, ताकि शिक्षकों का जो वेतन है वो चला जाए। और जो शिक्षकों का मूल कर्तव्य है पठन पाठन के कार्यों को करना, वो पठन पाठन के कार्यों को शांतित होकर वो लोग आगे अपना करते हैं।
बिल्कुल आनंद जी, एक अंतिम सवाल भी जानना चाहूँगी क्योंकि ये समस्या एक काफ़ी गंभीर समस्या है शिक्षकों के लिए। लेकिन जल्द से जल्द इसके समाधान करने का कोई तो तरीका होगा क्योंकि जितना ही देर होगा उतनी समस्याएँ बढ़ती जाएगी, लोगों को तकलीफ़ें होंगी। तो इससे इसका जल्द से जल्द समाधान करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, तरीका तो इसमें तान्या जी यही था कि जैसे अभी की परिदृश्य में विभाग ने एक सॉफ्टवेयर वाली प्रक्रिया को अख्तियार किया था, लेकिन सॉफ्टवेयर वाली प्रक्रिया में हर चीज़ों को रन कराई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उस प्रक्रिया में विलंब तो हो ही रहा है, अधिकारियों के द्वारा भी विलंब हो रहा है और प्रक्रिया भी थोड़ी विलंब से चली है। इसके चलते खामियाजा शिक्षक को भी भुगतना पड़ रहा है और आज के परिदृश्य में कहीं दिक्कत अगर अप्लाई करने में प्राण जनरेशन का भी अप्लाई करने में हुआ है, क्योंकि प्राण तो हर सरकारी कर्मी का होता है और शिक्षा विभाग का बीएसईबी के पोर्टल पे जिन लोगों का भी एप्लीकेशन नंबर है, अगर वो प्राण के साथ मैच नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि पता भी नहीं चलेगा विभाग को या शिक्षा विभाग को कि यह प्राण नंबर किन विभाग का है किनका नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो त्रुटियां छोटी हो बड़ी हो त्रुटियां, क्योंकि मास लेवल है, संख्या ज्यादा है, 5,77,000 लोग हैं और सक्षमता वन में 1,78,000 लोगों का है। इसी परिदृश्य में आपने देखा होगा कि पूर्व में भी जो टीआरई वन टीआरई टू के जो शिक्षक थे उनका भी प्राण जनरेशन की प्रक्रिया इसी विभाग ने किया था, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हुआ था। उस समय भी थोड़ा सा विलंब हुआ था, लेकिन विलंब होने का मतलब यह नहीं कि 4 महीना हो 3 महीना हो। इसीलिए हम तो आपके मंच के माध्यम से भी, आज तो मैं खुद ही विभाग में गया, विभाग के पदाधिकारियों से हम लगातार संबंध स्थापित कर रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं और लगातार जो जमीनी स्तर से जो शिक्षकों की समस्या आ रही है उनके वेतन संबंधित या अदर जो भी समस्या आती है, हम लोग लगातार सरकार के संज्ञान में देते हैं, उनकी बातों को वहां तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी जो मूल समस्या है वो निदान हो पाए। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में 100% शिक्षकों का वेतन चला जाएगा, क्योंकि 1,57,000 शिक्षकों का डाटा जो है राज्य से जिला में मैपिंग करके भेज दिया गया है और 1,66,349 डाटा मैप हो चुका है और बाकी जो ये 12,000 का जो डाटा है वो भी चला जाएगा। अब जिला को भी हम कहना चाहेंगे कि जिन भी जिला कार्यालय का, जैसे सारण हो गया, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वहाँ बहुत सारी परेशानी आ रही है, तो मैं तो वहाँ के भी कार्यालय को यह कहना चाहूंगा कि आपके स्तर से भी जो फंसा हुआ जो लंबित मामला है उसको भी आप जल्द से जल्द क्लियर कराइए ताकि शिक्षकों का वेतन जो 3 महीने से लंबित पड़ा है उनके पास, उनके खाते में चला जाए, ताकि उनके भी बहुत सारे खर्च ऐसे हैं, पिता की माता की दवा है, किराया है, बच्चों का फीस है, दवाई का पैसा है, लोन का पैसा है, बहुत सारे शिक्षक भी परेशान पड़े हुए और हम लोग इस परिदृश्य में भी लगे हैं कि अलॉटमेंट की कमी भी कहीं से ना हो। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा भी अलॉटमेंट की पूरी भरपूर व्यवस्था है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का स्पष्ट रूप से इंडिकेशन होता है कि वो, उनकी सोच बिल्कुल सकारात्मक होती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार सकारात्मक सरकार सोचती है, सरकार अपने स्तर पे भी काम करती है, लेकिन जहां अगर नौकरशाहों के द्वारा कुछ गड़बड़ी होती है तो उन बातों को हम लोग सरकार के संज्ञान में देते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी लगातार हर चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और हम लोग जहां तक उनकी बातों को पहुंचाते हैं या विभाग के भी पदाधिकारी भी हर चीजों वास्तव स्थिति को देख रहे हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि उन तक बात पहुंचे ताकि समाधान हो जाए। चलिए बिल्कुल हमने समस्याओं को जाना आनंद जी और ये भी देखा साफ तौर पर कि किस तरीके से शिक्षकों को मुश्किलें हो रही हैं। हालाँकि सरकार भी प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से उनके जो समस्याएँ हैं उनका समाधान निकले। तो सरकार से भी यही हमेशा से गुज़ारिश रहेगी कि जल्द से जल्द समस्याओं को सुधारे और जिस तरीके से कशिश न्यूज़ लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि शिक्षकों को जो भी समस्या हो रही है, उसे भी कहीं न कहीं सुधारा जाए और कशिश न्यूज़ के माध्यम से आपने भी सारी अपनी बातें रखी। फिलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दूँ कि जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की जो वे शिक्षकों का जो वेतन है वो रुका हुआ है 4 महीने से, वो कहीं न कहीं अब देने की ज़रूरत है और लगातार जो सरकार है वो भी प्रयासरत है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।